जो इस कोरोना की वजह से लोग मुतासर हुए हैं ना, जिनके रोज़मर्रा के काम थे, दिहाड़ीदार थे, मजदूर लोग थे, घर कोई बंदा कोई शख्स ऐसा रह ना जाए कि जिस तक जो है ना पहुँचे ना। और उनकी ख़ास तौर पे ये जो ताकीद हमें की जाती है कि किसी को जो है ना शो नहीं करना। और जी आज जी राशन आ गया जी, हाजी साहब का ये ले लो, ऐसा नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियालकोट न्यूज़ से मैं हूं नदीम अख्तर शाह जी। जैसा कि कोरोना वबा की वजह से पूरा पाकिस्तान मुतासर हो रहा है, पूरा पाकिस्तान क्या आलमी दुनिया मुतासर हो चुकी है इस वबा से, तो इसी हवाले से हल्का PP 41 के जो उम्मीदवार हैं हाजी मानुल्लाह साहब, सियासी समाजी शख्सियत हैं, उन्होंने PP 41 के अलावा वो डस्का PP 41 के जनरल सेक्रेटरी भी हैं डस्का के। इस हवाले से उन्होंने जो अपने इलाका हल्का PP 41 के वाइस चेयरमैन को बुलाया है और उनके लिए जो अपने इलाके के लिए राशन वगैरह के इंतजाम किए हैं। इस हवाले से मैं जो ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन मौजूद हूँ उनसे जानता हूँ कि वो ये जो राशन लेने के लिए आए हैं इस बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। जी, तो आप किस सिलसिले में यहाँ पर आज आए हैं? जो ये सारे ये सिलसिला जो है जी, ये है सबसे पहले जो इस कोरोना की वजह से लोग मुतासर हुए हैं ना, जिनके रोज़मर्रा के काम थे, दिहाड़ीदार थे, मजदूर लोग थे, उनको जो आमदन थी वो रोक गई है। उसका कुछ रिलीफ हाजी साहब अपनी ज़ात से कर रहे हैं। तो वो जो राशन वगैरह लोगों को डोर स्टेप तक पहुँचाना है ना, उस सिलसिले में आए हैं ताकि उन लोगों को जो इस वक्त परेशानियाँ हैं ना वो कम हो सके। तो कहा यह जा रहा था कि इमरान खान साहब की वो किधर गई टाइगर फोर्स, वो किधर गए यंग जनरेशन जो इमरान खान के लिए काम करते थे, इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद करते थे, वोटों में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कैंपेनों में। अब वो कहाँ जब वहाँ पर मुश्किल वक्त आया है। शाह साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। बात यह है कि हाजी साहब ने प्रॉपर फ़ी गांव के हिसाब से 2 से 3 लोगों की कमेटी बनाई थी हर गांव में, जो कि 81-71 पे मैसेज लोगों के सेंड किए हैं। उसके अलावा राशन के लिए जो हेल्पलाइन उन्होंने दी हुई है इमरान खान साहब ने, उस पर उन्होंने मैसेज किए हैं। उसके अलावा जो हमारी UC वाइज कमेटियाँ बनी थी उनका उनके जो सदूर और जनरल सेक्रेटरीज उनको आज हाजी साहब ने बुलाया है। उनके हिसाब से उनसे सर्वे करवाया गया है कि जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो डिस्टर्ब हुए हैं, डेली वेजेस लोग हैं, उनके लिए जो है ना उनकी लिस्ट तैयार की गई है। घर घर जाके बिला तफरीक जिसकी भी कहीं भी सियासी एफिलेशन है उससे हट के, उससे बालातर हो के जो है ना फी उस घर में राशन पहुँचाया जहाँ पे ज़रूरत थी। मैं कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि सियासत इस टाइम नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि सियासत करनी चाहिए, लेकिन सियासत को इबादत समझ के करें। इस टाइम जो असल सियासत का हक है वो इबादत समझ के अपनी अपनी एफिलेशन से हट के बालातर रख के, कोई नून लीग का, PTI का, काफ लीग का, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता है, उससे चाहिए कि हाजी साहब की मिसाल ले के इसी तरह सियासत को बालातर रख के लोगों की खिदमत करें। ये टाइम है लोगों की असल खिदमत करने का। इससे अलावा मुख्तलिफ टाइम पर हम करते रहते हैं, लेकिन असल टाइम जो ये मुसीबत, ये वबा आई हुई है, इसके लिए जो है ना हर किसी को सोचना चाहिए। हर किसी को हाजी साहब की मिसाल को फॉलो करते हुए जो है ना इस कदम के साथ। सर जी वालेकुम सर, कहा यह जा रहा है कि वो PTI कहाँ पर गई जो उनसे इमरान खान साहब को ताज पहनाती थी, सोने के ताज बनवाए जाते थे। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, PTI माशाल्लाह इधर ही है और PTI इधर ही रहेगी। जी जी। अगर इस तरह के इमरान खान के साथी जो हैं गयूर जी जी और बेलौस खिदमत करने वाले, मुल्क को लूटने वाले नहीं, मुल्क का कुछ बनाने वाले। मैं आज यहाँ पे हाजी मानुल्लाह साहब PP 141 में मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी 18 यूनियन काउंसिल में एक एक गांव में जाकर जो है राशन जो है खुद तकसीम किया है। सर, आपकी यूनियन काउंसिल कौन सी है? जी, हमारी जो है वो ढोडा यूनियन काउंसिल है और मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और क्या जिम्मेदारियाँ आपकी ढोडा यूनियन काउंसिल में? जी, हमारी अवाम की खिदमत है और हमारी जो है वो क्या जिम्मेदारी हो सकती है, अवाम की खिदमत करनी है हमने। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, ये जो राशन तकसीम किया गया है ये किस सतह पर तकसीम किया गया है? यूनियन काउंसिल पर सतह पर तकसीम किया गया है या गांव बेस पे तकसीम किया गया है? सर, ये फी यूनियन काउंसिल बेस पे किया गया और यूनियन काउंसिल के हर गाँव तक गया है। कोई ऐसा नहीं है कि एक यूनियन काउंसिल में भेज दें या कोई एक बड़ा गांव है उसमें नहीं। छोटे से छोटा गांव है, बड़े से बड़ा गांव है, हर गांव में भेजा गया है। हर गांव में नुमाइंदे मौजूद हैं हाजी साहब के। 41 के जितनी यूनियन काउंसिल है, मेरे ऑलमोस्ट 206 गांव है तकरीबन, मेरे अंदाजे के मुताबिक तमाम गाँव में भेजा गया। कितने बंदों को ये आपने पैकेज बनाया था फी गांव में? कितने मुस्तहिक अफराद के लिए? ऑलमोस्ट एक यूनियन काउंसिल में 700 से 800 बंदे का जो है ना पैकेज जो है ना भेजा गया है ऑलमोस्ट।
एक यूनियन कौंसिल में 700-800 बंदे का तकरीबन, हाँ, एक यूनियन कौंसिल के हिसाब से। तो भाई मुझे ये बताएं, ये जो आपने राशन अब तक तकसीम किया है, इस जो आगे माह रमज़ान आ रहा है, इसमें आपकी क्या पॉलिसी होगी कि सिर्फ यहीं तक था ये महदूद? नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने तौफीक दी, इससे आगे भी इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा, यहाँ तक महदूद नहीं है। रफ़ाए आमा का काम है, इंशाल्लाह ताला ऐसे ही जारी रहेगा। रमज़ान से पहले भी इंशाल्लाह हो रहा है और रमज़ान के दरमियान भी इंशाल्लाह ताला ऐसे ही चलता रहेगा। क्या पैगाम आते हैं हाजी साहब के आपके लिए, क्योंकि हाजी साहब तो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या मैसेज? हाजी साहब तो बैरून मुल्क है, आप सबको पता है, वो आ नहीं सकते, लेकिन उनके भाई हैं, उनके वालिद साहब हैं, उनकी दूसरी टीम है, हमें उन्होंने जो है राब्ते में हमारे साथ, और हमें हमेशा ये तलकीन करते हैं कि यार कोई घर, कोई बंदा, कोई शख्स ऐसा रह ना जाए कि जिस तक जो है ना पहुँचे ना। और उनकी ख़ास तौर पर ये जो ताकीद हमें की जाती है कि किसी को जो है ना शो नहीं करना, रात के अंधेरे में, रात की तारीखी में जो है ना पहुँचना चाहिए, किसी की जो है ना इस नफ्स जो है मजरू नहीं होनी चाहिए। अच्छा नुमान भाई, मैंने उमूमन देखा है जो लोग सियासत कर रहे हैं वो लोगों के ID कार्ड इकट्ठे करते हैं, उनका बायोडाटा इकट्ठा करते हैं, उनकी तजलील करते हैं, इसमें आपका क्या तरीक़ाकार? शायद सब बात इस तरह कि यहाँ पे हमारे हल्के में भी मैं तनकीद नहीं करना चाहता क्योंकि वक्त नहीं है इस तरह का बात करने का। यहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी हद तक फॉर्म जमा किए, लोगों को ID कार्ड इकट्ठे किए, कई लोगों ने पैसे भी बनाए। हालांकि अगर कोई मदद नहीं ना कर सकता तो लोगों को लूटना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई ID कार्ड जमा नहीं हो रहा, किसी किस्म का कोई फॉर्म नहीं है। जो हेल्पलाइन हमें हुकूमत ने प्रोवाइड की है 8171 के अलावा इंसाफ इमदाद ऐप थी, उसके थ्रू हमने लोगों को रजिस्टर किया है, 8171 पे मैसेज करके लोगों को रजिस्टर किया है। हमारे पास किसी किस्म का कोई फॉर्म नहीं है, सब धोखा है, सब फ्रॉड है। यार कि आपका कहना है कि आपने जो यूनियन कौंसिल सतह पे पैगाम लोगों के मैसेज भेजें, वो अपनी मदद आपके तहत भेजें, किसी किस्म का? जी सर, किसी किस्म का पूरे हल्के PP 41 में कोई शख्स आपको ये नहीं कह सकता कि हाजी मान लो या उसकी टीम में किसी भी बंदे ने किसी से कोई पैसा लिया या किसी किस्म की कोई सिफारिश की है या किसी किस्म की कोई किसी भी सियासी बंदे की बात मान के किया, बिला तफरीक बेलौज किसी भी पार्टी का बंदा हमारे पास आया, हमने उसकी रजिस्ट्रेशन जो है ना खुद से अपने पास से किया, किसी से कोई ID कार्ड नहीं जमा किया। अच्छा, तो आप मुझे भाई ये बताएं, आपकी अपनी यूनियन काउंसिल में क्या जिम्मेदारी है? आपको चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, सदर हैं, या कोई वैसे जैसे हाजी साहब की एक टाइगर फोर्स बनी हुई है, वो भाई अभी बता रहे थे कि एक टाइगर फोर्स बनी है, उस हवाले की क्या है आपका? जी, मैं यूनियन कौंसिल कोरे की जो है ना उसमें इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, तो वो हाजी साहब ने हमें ये सारी जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं। तो उसमें हमारी आजकल जो ये क्राइसिस चल रहा है ना, उसमें ये जिम्मेदारी है कि लोगों की देखभाल करना, उनको अवेयरनेस करना, जो आलमी इदारा सेहत ने मुहैया की है कोरोना से हिफाजत के लिए, और दीगर तरह से हम ये रखते हैं सूरत हाल मॉनिटर कि कोई प्रॉब्लम बन रही है या हमारे गांव में कोई नए लोग आ रहे हैं या कोई गांव से बाहर गया तो उसका डाटा रखते हैं ताकि लोगों की हमें ना पूरी तरह सूरत हाल वाज़ेह रहे, कोई ऐसी परेशानी ना बने। दूसरी हमारी जिम्मेदारी है कि ये लोग जो काम से घरों में बैठे हुए हैं ना, उनका 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, उनकी आमदनी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और उन लोगों का हाजी साहब की मदद से जो पैकेज है ना रिलीफ का उन तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा हमने जो वज़ीर आज़म साहब का एहसास प्रोग्राम है उसमें लोगों के ID कार्ड नंबर जो है ना, वो जो एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन सानिया नश्तर साहबा, उन्होंने जो बताया ना 8171, उस पर नंबर भी मैसेज किए हैं लोगों के, और उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये प्रोग्राम जो है ना वो मिलना शुरू हो गया है, वो लोगों को इतला मिलना शुरू हो गया, समर मिलना शुरू हुआ है। तो लोग पहले तो काफ़ी परेशान थे, तो अब जो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी है ना उसके समरात में रहे हैं और लोग कुछ सुकून महसूस कर रहे हैं। कहा ये जा रहा था, ये जो 12,000 रुपया दिया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिया जा रहा है, तो अभी माशाल्लाह आपने बताया कि 8171, ये क्या इसमें हकीकत है? हकीकत है जी, इसमें तो कोई अंधेरा ही नहीं। इसको तो आलमी इदारे अब जो है ना वो रात आपने देखा होगा IMF ने भी इसके लिए 1 अरब 36 करोड़ डॉलर जो है ना वो रात को अपना पैकेज अनाउंस किया है। ये कोई किसी से छुपी बात नहीं कि ये ऐसे ही बस खबरों में चल रही है। इधर हमारे तहसील डस्का में, वडाला और डस्का में 2 सेंटर बने हुए हैं जहाँ से लोग ये एहसास प्रोग्राम रिलीफ पैकेज जो है ना वो वसूल कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, लोगों को रिलीफ ही मिल रहा है जनाब। ये चाहिए सर, इसका तरीक़ाकार आपने क्या रखा? ID कार्ड जमा करते हैं या क्या करते हैं, या कोई आपने सोशल वर्कर रखे हुए हैं जो गाँव को जाके सर्विस? नहीं सर, ये माशाल्लाह हाजी मामला साहब की जो है बड़ी एक अच्छी टीम है हर यूनियन काउंसिल में, और फिर हर यूनियन काउंसिल के गांव में। तो हमारा जो है हमें ये परेशानी नहीं होती। हमारे वो जो टाइगर फोर्स जो ऑलरेडी जो है हमारी जो है बनी हुई है जी, इससे पहले ही आपकी बनी हुई टाइगर फोर्स? हाजी साहब के जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइगर फोर्स का नाम जो है वो तो इमरान खान साहब ने अब जो है वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया है हल्के में काम करने के लिए। देखें जी, हमारे जो हैं हाजी साहब इलेक्टेड नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो जो इलेक्टेड लोग हैं
उनसे ज़्यादा काम जो है हमारी जो है हल्के में हो रहा है। वो किधर हैं जो लोग जीते हुए हैं, किधर है वो? हम तो कहीं को वो नज़र नहीं आ रहा कि वो किधर है, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा। हमें तो आज तक जो है वो जी फॉर्म फिल किए फलां जगह पे जी, वो पटवारी को फॉर्म फिल करवा रहा है, किसी ने वो उसकी फ़ोटो कॉपी करवाई, को उधर जो मस्जिद में ऐलान कर दिया, लोगों को जलील करके रख दिया। हमारा कोई फॉर्म जमा नहीं हुआ, हमने कोई किसी से ID कार्ड नहीं लिया। हमें पता है हर हमारे गांव में कौन जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारी टीम है, वो ऑलरेडी जानती है कि जी हमारे जो कौन कौन नीडी लोग हैं, उनको जाके अच्छे तरीके के साथ जाके, ये नहीं कि वो सड़क के किनारे पे खड़े हो गए और जी आज जी राशन आ गया जी हाजी साहब का ये ले लो, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम इज़्ज़त से जो जाके घर जाके उनको दे के आते हैं। पर्दापोशी के साथ अब ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो पॉलिसी है, उनकी जो नक्शे कदम पे चलते हुए हमारी टीम जो है वो ये काम कर रही है। जी, अब मेरे साथ एक और यूनियन कौंसिल सियान के जो चेयरमैन हैं, वहाँ के जो यूनियन कौंसिल के सदर भी हैं, उनसे मैं जानता हूँ कि हाजी साहब के ने उनके जिम्मेदारियाँ लगाई हैं, उनमें क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी सर, आपके क्या क्या जिम्मेदारी आपके हाजी साहब ने लगाई ये है? जी गरीब आदमी को ले राशन देना इसके अलावा क्या जिम्मेदारी है जी? और सारा आदमी के हर काम में काम आना। सर, ये अभी जो एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसके लिए आपने अवाम के लिए क्या किया है? आवाम के लिए तो ये एहसास प्रोग्राम में मदद कर रहे हैं गरीबों की। ऐसा कि यहाँ पर जो हाजी मानुल्लाह साहब की टाइगर फोर्स में मौजूद है, वाइस चेयरमैन भी मौजूद है। उन लोगों का ये कहना है कि हाजी साहब ने खुसूसी तौर पर हमें ये हदायत दी हैं कि किसी सफ़ेदपोश को आपने जाहिर नहीं करना, किसी की अलबत्ता उनको पर्दापोशी के तहत ये जो राशन है यहाँ पर जो पैक किया गया, जो कुछ हलकों में तकसीम कर दिया गया है, पर्दापोशी से करना, ना ही किसी के ID कार्ड जमा करने, ना ही किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना है। अलबत्ता हमने जो अवाम के साथ वादा किया है, हमारा जो मिशन है वो अवाम की खिदमत करना है। हमारे कायद इमरान खान साहब का भी यही मिशन है कि हमने अवाम की खिदमत करनी है। खिदमत करने के लिए हमने ये जो नया पाकिस्तान का नाम दिया था, नए पाकिस्तान में हम अवाम की खिदमत कर रहे हैं। अपोजिशन जो जमातें वो तनकीदें करती हैं, हम उनकी तनकीदें सुनने के लिए तैयार हैं। हमने जो अवाम से खिदमत का वादा किया वो इंशाल्लाह इसी तरह जारी और सारी रहेगा। हम अवाम की खिदमत करते रहेंगे। जी, कैमरा टीम के साथ नदीम अख्तर शाह जी, सियालकोट न्यूज़ 17।